आमिर हसन साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से काफ़ी इत्तलात आ रही हैं कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपके उम्मीदवारान से इंतखाबी निशानात उनको अलॉट नहीं किए गए। देखिए, हम अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड से बात आगे निकल गई है। अब तो 20-25 दिन इलेक्शन के अंदर है। हम तो अब ये इसका बात भी नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ पे कोई मसला होता है हम कानूनी तरीके से, मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, जहाँ पे कोई मसला आता है हम कानूनी तरीके से, अगर वो इलेक्शन कमीशन से मुतालिका हो और वो लोग हमारी बात सुने तो हम उनके सामने रखते हैं, और अगर ना सुने तो हम हाई कोर्ट में जाके उधर से ले आते हैं। जिस तरह हमारे कुछ मेंबर्स को इन्होंने एरो का निशान नहीं दिया, और स्पेसिफिकली चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हल्के 1 to 7 में तो हमने ये मामला रखा। आरओ ने अगर कोई खराबी की तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए और हम चला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा से इलेक्शन के अंदर जितनी भी मुश्किलात हो हम इलेक्शन के अंदर रहते हैं। लेकिन जिस तरह अभी बात हुई, देखिए हमें तो सामना आएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर PMLN के वो जो एक मशहूर पटवारी अफसर हैं, जिन्हें इन्हें कहा जाता है कि ये पटवारियों के जरिए सियासत करते हैं, तो इनके अफसर भी वो पटवारी माइंडसेट है। वो पटवारी माइंडसेट तंग कर रहा है। हम उन्हें झील भी रहे हैं, और हम उन्हें 50 साल से 40 साल से झील रहे हैं। हम उनके आदी हो गए, क्योंकि हम पंजाब में मौजूद है। अब ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी को होने वाला, अब उसका मुकाबला पीपल्स पार्टी और PMLN, दो बड़ी पार्टीज हैं, यानी तीर का मुकाबला शेर के साथ है। ये दो बड़ी पार्टीज हैं और हमारे उम्मीदवार मौजूद हैं। अब हमारे तो पंजाब में हर नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार मौजूद है। PMLN के सिंध के अंदर उम्मीदवार ही मौजूद नहीं है। आपको यह पता होगा कि इनके हालात ये हैं कि इनके पार्टी सदर ने पहले फैसला किया कि कराची में इलेक्शन लड़ना है, फिर वहां से वो छोड़ के आ गए सीट, और वहां पे भी इन्होंने इत्तेहाद किया है कि 12-13 जमातों से। हम पूरे पाकिस्तान में अपने निशान पे और बगैर किसी इत्तेहाद के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पंजाब की हर सीट पे कैंडिडेट हैं, यानी शेर के मुकाबले पे तीर है, लेकिन सिंध में तीर के मुकाबले पे शेर नहीं है। वहां पे कोशिश करके 12-13 जमातों का एक मलगूबा बनाया गया है, और वो भी काम नहीं दे पा रहा, और ये पहले भी 3 दफा बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर नेशनली देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। हम कोई एक सूबे की जमात नहीं है। हम बलूचिस्तान में भी कैंपेन कर रहे हैं, हम सिंध में भी कैंपेन कर रहे हैं, हम पंजाब में भी कैंपेन कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में भी कैंपेन कर रहे हैं। और पंजाब की पार्टी पंजाब में भी बड़ी लेट निकली है, और अभी भी इनके जिन्हें ये वजीर आजम बनाना चाहते हैं वो अभी भी रेस्ट मोड में है। वो तो निकल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या अवाम के लिए। तो वो आज भी लंदन में ही, तो वो लंदन में ही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड से आगे निकल के, हम कहते हैं कि इलेक्शन पे शकूक व शुबात नहीं पैदा करने चाहिए। इन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए कि अपने PDM के सरबराह से कभी बयान दिलवाएं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, कभी अपने IG से ये दिलवाएं कि मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अवाम तैयार हैं इंतखाबात के लिए, ताकि एक मुंतखब हुकूमत आए जिसकी हमें ज़रूरत है 8 फरवरी को। और मुल्क का निज़ाम जो रुका पड़ा है, आपकी असम्बलियाँ हो, आपका सेनेट हो, वज़ीर आज़म, एक मुंतखब सदर की ज़रूरत है। इस वक्त सदर भी जो है वो भी एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान को फौरी तौर पे मुंतखब इंतखाबात की ज़रूरत है, ताकि हम आगे बढ़ें और अवाम के मसाइल हल करने का काम शुरू। जी सुनिए, इनकी जितना भी ये खेलदार सब हालांकि बड़े धीमे आदमी हैं, लेकिन आजकल बस वो दिखाने के लिए अपनी कारकर्दगी, तो फिर ऐसे बोलना पड़ता है। आजकल ये बशीर मेमन के असिस्टेंट बने हुए हैं। अच्छा, और उनकी करें हालांकि पुराने हैं। बात तो सुनिए, एहतराम करता हूँ। आप बात तो करने दें, बात तो करने दें। बशीर मेमन तो सरकारी मुलाजिम थे। अगर आपको सरकारी मुलाजिम के जरिए पार्टी चलानी पड़ गई है तो आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के घर बैठे। ये आपका हाल है कि आपको एक अफसर पुराना लाना पड़ा है जो कि मुतासिब अफसर था हमारे खिलाफ, उसे आपका तो कोई नहीं रहा सिंध के अंदर। दूसरी बात, लेकिन जो गिला वो कर सकता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, या प्रॉब्लम है, या अफसर हमारे जिसने कोई कैंडिडेट प्लेस किए हो ना, इन्होंने 15-20% भी कैंडिडेट नहीं रखे हैं। अभी ये कह रहे हैं हम लाड़काने में मुकाबला करेंगे, लियारी में मुकाबला करेंगे, किसके साथ? आपका शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे आप मौलाना से कभी अब ये इत्तेहाद, वो ये जो इत्तेहाद है बस आप देख लीजिएगा, जो इनका इत्तेफाक फाउंड्री का हुआ वही इनके इत्तेहाद का भी होगा। तो बात ये है, अभी ये बात कर रहे थे
कि ये कराची और हैदराबाद के बाहर की पार्टी हमें कह रहे थे कराची में किसकी मुकामी हुकूमत है और इनकी कितनी सीटें हैं, हमारे कितने MNAs हैं, इनके कितने थे। उसके बाद आज ये हैदराबाद में किसका मेयर है और इनका क्या वहाँ पे हैसियत है। कैंडिडेट तक तो इन्हें मिले नहीं है सिंध में कहीं पे भी। पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा मैं कराची से लड़ूंगा 249 से, और वहाँ से भाग गए और वहाँ पे इन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को दे के सीट और अपनी जान छुड़ाई। हम तो मौजूद हैं भाई, पंजाब में हमारे चेयरमैन ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम किया। आज हमारे सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। बिलावल साहब 21 को बड़ा जलसा लाहौर में कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम तो जाती उम्रा तक जलसा कर रहे हैं। जाती उम्रा वाले किधर हैं? वो जो आपने एक हमें सर्कस का शेर दिखाया था मीनारे पाकिस्तान में, उसे पिंजरे में बंद किया हुआ है आपने। हालांकि सर्कस के शेर को पिंजरे की जरूरत नहीं होती। कोहिस्तानी साहब, तो सर्कस का शेर कह रहे हैं आपके लीडर को। उसके दांत, मेरी बात सुन ले पहले प्लीज। तो मैं समझता हूँ इन्होंने फिर कहा इलेक्शन कमीशन को हम मुतनाज़ा नहीं बना। हमारी जितनी भी रिजर्वेशंस हो, मैंने पहले कहा मैं सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बना देते ना तो इलेक्शन कमीशन तो मौजूद ही नजर ही नहीं आना था जो PTI ने उसका हाल किया है। हमारी वजह से उसकी साख बहाल है, इनकी कोशिश है। इन्होंने पहले देखिए अब एक बात सुन लें, इनकी वो जो चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा हैं उन्होंने कहा कि हमने निशान छीना है PTI से। अब बताओ तुम्हें कौन सा निशान चाहिए? ये आपने तकरीर सुन ली। तो इसी तरह ये चाहते हैं कि सोनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार। फिर आमिर हसन साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखिए, एक तो महमूद मौलवी साहब हमेशा अच्छी बात करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त होते हैं और मैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात को मानता भी हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो थोड़ी बहुत चपकलिश सियासी होती है ये हिस्सा है सियासत का, इसमें कोई दुश्मनियाँ नहीं है। हमारे आज भी ऐसे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल सकते हैं। बाकी इलेक्शन दुनिया भर में जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मुखालिफत होती है, प्रोग्राम पे होती है, गुफ्तगू होती है। इसका मतलब अब आज वो नहीं है सियासत जिसमें दुश्मनी हो, जलाओ गिराओ की बात हो, एक दूसरे को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहने की बात हो या गद्दार कहने की बात हो। हमारी इंतखाबी मुहिम ने और पिछली इंतखाबी मुहिम ने भी ये देखा है कि गद्दार और काफिर तक हम उतरे हुए थे। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी ये एक हिस्सा है सियासत का और पॉलिटिकल वर्कर इसे समझते हैं। हम अपनी हदों को जानते हैं और हद से बाहर नहीं जाते हैं। हम आज भी अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो वो निशानों के अंदर कर रहे हैं। बल्ले के बगैर जो हुकूमत वजूद में आएगी वो कितनी मुस्तहकम होगी, और क्या इलेक्शन की रौनकें मध्यम होती दिखाई नहीं दे रही कि एक बड़ी पार्टी जो है उसका इंतखाबी निशान ही नहीं है? एज अ पॉलिटिकल वर्कर बताऊं तो लीगली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लीगली तो वो ठीक है, लेकिन उसके सियासी मुज़मरात बड़े होंगे। और मेरे ख्याल से अगर ये फैसला ना होता, इसकी सियासी मुज़मरात को देखा जाता तो फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए था और सबको हक देना चाहिए था कि वो इलेक्शन के अंदर आए। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, अभी बातें की मेरे दोस्त जो हैं नून लीग वाले, ये पता नहीं क्यों नफरत लीग बन गए हैं इस वक्त। हर एक के खिलाफ नफरत है। फलां जज हमारी वजह से इस्तीफा दे रहा है, फलां जनरल को हम नहीं छोड़ेंगे, फलां सियासी क़यादत को हम नहीं छोड़ेंगे, अरे तुझे मैं पेट्रोल बम का दे दूं निशान। हम ये बातें नहीं कर रहे। इन्होंने कहा ना हम नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं है, मोहतरम है। हमने जब उन्हें ये सारी पार्टी छोड़ गई थी नून लीग वाली और इनके मिनिस्टर, तो हमने उन्हें साथ दे के तो सऊदीया से वापस लाए थे, सियासत में वापस लाए थे। जब वो मुशर्रफ के साथ डील करके सियासत से दस्तबरदार होकर चले गए, तो बीबी वाहिद सियासी शख्सियत थी जो सऊदीया में इन्हें मिली थी और इन्हें सियासत में। वैसे बैरिस्टर साहब, अब उन्होंने वापसी पे कोई डील तो नहीं की? मैं यही बात करने जा रहा था। मैं जो बात कहना चाह रहा था, हमारी लड़ाई किसी से नहीं होती। हम देखें, जब कोई बुरे हालात में होता है हम उसके खिलाफ नहीं बोलते। अच्छा। पिछली दफा मियाँ साहब बुरे हालात में थे, हमने इनके खिलाफ तकारीर नहीं की। ये जुल्म में थे, जेल में थे। आज अगर जो दूसरा फरीक है तो हम उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम उसके खिलाफ कर रहे हैं जो लाडला बनता है, जो किसी इदारे की गोद में बैठना चाहता है। अच्छा। कल का जो मिर्जा था वो कह रहा था सोनिया ओजन गलियां दे विच मिर्जा याद पे रहे, वो मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई करवा रहा था। आज का जो लाडला है वो कह रहा है सारे डिस्क्वालीफाई करो, सारे जज निकालो। हम हमारे निशान तक छीने जा रहे हैं पंजाब में हमारे कैंडिडेट से। उन्हें आजाद उम्मीदवार बनाया जा रहा है बजाय इसके कि वो, और इवन बिलावल साहब के हल्के के अंदर ये हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम माइंडसेट के, हम किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, हम मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, हम ये लाडला बनने की मेंटालिटी के खिलाफ है। हम ये जो डील करके इक़्तिदार में आने की मेंटालिटी है इसके खिलाफ है, और ये जो साजिश की जाती है। इसलिए हमारे दोस्तों को बुरा लगता है
कल हम उस लाडले के खिलाफ थे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2017। आज जो 2024 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो कैंपेन नहीं कर रहा, जो अवाम में नहीं जा रहा, जो अवाम के सामने प्रोग्राम नहीं दे रहा, वो कह रहा है साडी तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल साहब मौजूद उम्मीदवार थे किस चीज के लिए? बिलावल साहब तो है ना, बिलावल साहब तो नहीं, हम लाडला कभी भी नहीं। देखिए मैं आपको ओपन कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की देखिए हमारे हाथ में तो भाई खून आलूद सारी हमारी तारीख है। हमने लाडला क्यों बनना है? हमारी तो जद्दोजहद ये है। हम हमेशा कहते हैं कि इदारों का अपना काम है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। सियासतदान सियासत करें, इदारे अपना काम करें। अब ये खेलदास मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ कहा और शहबाज स्पीड कहा। बिल्कुल साहब, वजीर आजम मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे एक बात, हमने वजीर आजम बनाया था उन्हें, हम मानते हैं। ये जो शहबाज स्पीड की बात की थी बिलावल साहब ने, वो ये की थी कि आपने अपना नाम तो शहबाज स्पीड रखा हुआ है, अब आप वजीर आजम है तो ये स्पीड दिखाएं कराची के मसाइल हल करने के लिए। सिर्फ लाहौर में सरमाया ना लगाएं, कराची में भी फेडरल गवर्नमेंट अपना पैसा लगाए। उस तकरीर में उन्होंने कहा था कि अगर आप शहबाज स्पीड हैं तो कराची के लोगों को अपनी स्पीड का यकीन दिलाएं।